नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 4 जनवरी और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब आधार कार्ड से होगा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश हुआ जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब मनरेगा मजदूरों को आधार कार्ड से मजदूरी का पैसा मिलेगा। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि मनरेगा के सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा आधार कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। भुगतान प्रणाली एबीपीएस के तहत सीधे आपके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, ताकि कहीं पर भी रुपयों का घोटाला या फिर घुसखोरी ना हो सके। इसके साथ ही बात कर लेते हैं देश की एक और बड़ी खबर। केजरीवाल को आज गिरफ्तार करेगी ईडी। आतिशी बोली उनके आवास पर रेड पड़ेगा। इसी बीच सबको बता दें कि आज सुबह 4 बजे से ही केजरीवाल के घर पर ईडी ने तैयारी कर ली है। पूरी तरीके से घर को बंद कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार से 8 जनवरी को आज गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बुधवार 3 जनवरी देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आशंका भी जता दी है और सुबह से ही ईडी केजरीवाल के घर पर लगी हुई है। 3 समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से आखिरकार ईडी को केजरीवाल के घर आना पड़ा है। इसी के साथ एक और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में अब जूनियर पहलवानों का प्रदर्शन। एक बार फिर से अवार्ड लौटाएंगे पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ WFI में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच एक और बड़ा विवाद मच गया है। दरअसल साक्षी, बजरंग और विनेश ने पूरी तरीके से संघ को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा नहीं तो वापस अवार्ड लौटाएंगे और फिर से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, का पात्र व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे, सभी को मिलेगा लाभ। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हुए और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में योजनाएं जो शुरू की गई है उसके विकास को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो सपना दिखाया है, कहीं ना कहीं उससे पात्र व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। नहीं अगर रहता है तो उच्च अधिकारी उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ कुठारघात किया है। साथ ही आपको बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार को राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज राजसमंद का दौरा है। 4 भुजा नाथ मंदिर में दर्शन कर शिविर का अवलोकन करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में 22 जनवरी को बंद रहेगी मीट और चिकन की दुकानें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐतिहासिक फैसला। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी मीट की दुकानें 22 जनवरी को बंद की जाएंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के प्रयासों के बीच ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि शराब की दुकानें भी बंद करने का अधिकार किया जा सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 5 तारीख को आएंगे जयपुर। बीजेपी ऑफिस में लेंगे संगठनात्मक बैठक। डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी के स्थान पर 5 जनवरी को जयपुर आएंगे। उनके ये कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पीएम मोदी का शाम को जयपुर के आने का कार्यक्रम है। इसी दौरान वे एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वे संगठनात्मक बैठक ले सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि राजस्थान वासियों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे और सुबह 6 जनवरी को डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। पीएम मोदी की बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में राज्यपाल ने भी आवश्यक दिशा निर्देश वो जारी कर दिए हैं। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद रहने की बात कही गई है। इसके बाद पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं अगले दिन 6 जनवरी को वो डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। राजस्थान वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी उनके राज्य में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हुई, सप्लाई हुई शुरू। सीएम भजनलाल ने बुलाई मीटिंग। जयपुर में मंडी में पहुंच रही है गाड़ियां। ऑटो टैक्सी यूनियन ने कहा जारी रहेगी स्ट्राइक। राजस्थान सरकार की फिर बड़ी मुश्किल है। ऑटो टैक्सी यूनियन ने स्ट्राइक दे दी है। राजस्थान में भी हड़ताल समाप्ति घोषणा के बाद बसों और ट्रकों की आवाजाही तो शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच ऑटो टैक्सी यूनियन ने जो चेतावनी दी है उससे एक बार फिर से प्रदेश में हड़कंप सा बस गया है। दरअसल पेट्रोल पंपों पर ऑयल की सप्लाई है वो मंगलवार से ही स्टार्ट हो गई है। अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार और एसोसिएशन के बीच में सफलतापूर्वक वार्ता हो गई है, लेकिन इसी बीच टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो टैक्सी वो यूनियन हड़ताल पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक जारी रहेगी। जो इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये टैक्सी यूनियन की है, जहां टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल पर खड़े हैं।
और इसी के साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने शाम को बैठक ली थी। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश हैं वो दिए थे। वहीं पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की उपलब्धता का आकलन करके कार्य योजना बनाने के निर्देश भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। सीएम ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश से अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग का नया अपडेट। कड़ाके की सर्दी के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी। बड़ी खबर आ रही है, नए साल के पहले ही सप्ताह में सर्दी ने तेवर दिखा दिए हैं। प्रदेश में घने कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सीजन की जो पहली शीतलहर है उसके बीच में आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजों का गुजरा 1 महीना, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं मिला। लेकिन खास बात यह है कि मंत्रियों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। दिल्ली तक जा रहे हैं मंत्री। भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों ने बड़े विभाग के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली का रास्ता तय कर दिया है और लॉबिंग तेज कर दी है। वो बड़े नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। विभागों के बंटवारे का ऐलान 3 दिन में होना संभव है। हालांकि इस पर खास बात यह है कि करण पर चुनाव की साया साफ दिख रही है। इसकी वजह से मंत्रियों को विभाग नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच मंत्रियों ने लॉबिंग तेज कर दी है और वे जयपुर से दिल्ली के बीच का रास्ता देख रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा ने 1 महीने के भीतर लिए 8 बड़े फैसले। 1 महीने में सीएम के बड़े निर्णय, पेपर लीक के लेकर एसआईटी का गठन, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन, कमान एडीसी एमएन दिनेश को सौंपी है। बता दें कि आपको सीएम भजनलाल बने आज 1 महीना हो चुका है और 1 महीने के भीतर 8 बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में सीएम भजनलाल सरकार एक बार फिर से मजबूत मानी जा रही है। इसमें गहलोत सरकार की सभी राजनीतिक नियुक्तियां उन्होंने रद्द कर दी है, यह भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा हर विभाग को 100 दिन की कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा एक 5वां बड़ा फैसला, गहलोत सरकार की योजनाएं बंद नहीं होंगी। 6ठा, वित्त विभाग के आदेश, सभी तरह के टेंडरों पर रोक लगा दी। 7वां बड़ा फैसला, पुलिस विभाग की बैठक ली और अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। 8वां बड़ा फैसला लिया, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया और 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द की। इसके अलावा कई ऐसे फैसले हैं जो इन 8 फैसलों से बाहर है, जैसे 450 रुपए में गैस सिलेंडर। इसके अलावा चुनाव घोषणा परिणाम पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। फैक्ट फाइल में आपको बता दें कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया था, लेकिन अब 7 जनवरी हो चुकी है। ऐसे में 1 महीने के भीतर इतने बड़े फैसले लिए गए हैं। यानी आपको बता दें कि 17 दिनों के भीतर सीएम ने इतने बड़े फैसले ले लिए, करीबन 8 बड़े फैसले लिए हैं। 15 दिसंबर को सीएम ने शपथ ली थी और उसके बाद आज 17 दिन हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने 17 दिनों के भीतर 8 बड़े फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, शीतकालीन छुट्टी के बीच में खोल रहे हैं निजी स्कूल, शिक्षा विभाग अब जांच कराकर करेगा कार्यवाही। प्रदेश में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के इस आदेश की पालना ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो स्कूल लगातार संचालित कर रहे हैं, जिनमें सर्दी के बाद भी स्कूल के संचालकों ने बच्चों को बुलाया है। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके निर्देश जारी कर रहा है और कार्यवाही कर सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, घर में नई दुल्हन भी आई और बच्चों का जन्म भी हुआ, पर राशन कार्ड में नहीं जुड़े नाम। कोरोना काल से पोर्टल बंद होने की वजह से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ पा रहे हैं। नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ पाने से उन्हें राशन सामग्री से वंचित होना पड़ रहा है। पात्र परिवार नाम जुड़वाने के लिए कभी ई मित्र तो कभी सरकारी कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने 4 साल पहले खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्डों में नए नाम जोड़े थे। आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारें गरीबों के बारे में और आम आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। खास बात यह आपको बता दें कि 10 सुगम की टीम है, वो लगातार ऐसे मामलों को लेकर आवाज उठा रही है। सरकार की बात आपको हर कोई पहुंचाता है, लेकिन जनता की बात सरकार को कौन पहुंचाए, इसमें भी कोई चैनल का हाथ होता है। और प्रदेश का नंबर 1 चैनल है जो 10 सुगम आपके लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ ही प्रदेश की एक बड़ी खबर, अगर नहीं कराया है अब तक पेंशन सत्यापन तो सरकार ने एक बार फिर दिया मौका। किसी कारण से 31 दिसंबर तक आपने पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करा पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन का पोर्टल अभी चालू कर दिया गया है।
ई मित्र पर जाकर पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन जरूर करवाएं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब स्टूडेंट्स को फ्री में मिलेगी नई पुस्तकें। प्रदेश में नई भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव हैं वो देखने को मिले हैं। पिछले ही दिनों शिक्षा विभाग को 100 दिन की कार्य योजना बनाकर काम करने को मंत्री ने कहा था। सीएम की इस बात को ध्यान में रखते हुए अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत स्कूलों में तमाम तैयारियां, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी जा रही है। करीबन 35 लाख नई पुस्तकें बनी जा रही है जो अगले साल नई बांटी जाएगी। कक्षा 3 से 3 तक पूरी नई पुस्तकें होगी। 4 से 12वीं तक 50% पुस्तकें करीबन छात्र छात्राओं को दी जाएगी। नई पुस्तकें 50%, इसके अलावा पुरानी पुस्तकें दी जाएंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्याज की कीमतों में आई भारी गिरावट, पर लहसुन के तेवर बरकरार हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्याज की निर्यात पर रोक के बाद अब इसकी कीमतों में गिरावट आने लगी है। कुछ दिन पहले 50 से 60 रुपए बिकने वाला प्याज अब 15 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अच्छी क्वालिटी का बड़ा प्याज करीबन 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और कटौती आएगी। प्याज से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे लहसुन के तेवर अब भी बरकरार हैं। लहसुन होलसेल में 100 से 150 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं रिटेल में 250 से 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। लहसुन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर में लहसुन की सप्लाई बंद हो गई है। कारोबारियों के अनुसार 15 जनवरी के बाद नई फसल आने पर इनके दामों में गिरावट आने लगेगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर राजस्थान में 15 जगह एनआईए ने मारे छापे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीमों ने करीबन राजस्थान में 31 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें राजस्थान के अंदर 15 है और हरियाणा में बाकी की जो हरियाणा और राजस्थान मिलाकर 31 जगहों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने छापेमारी का प्लान तैयार किया गया था। गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को और कई संदिग्धों के घरों सहित कुल 31 स्थानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने करीबन एक प्रमुख संदिग्ध अशोक कुमार मेघवाल निवासी झरेली गांव झुंझुनू को उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 8 हथियार जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ में मामले में उनकी संदिग्ध भूमिका उजागर हुई है। गोगामेडी को हत्याकांड को लेकर उनका घर सील है, वो शूटर का कर दिया गया है। हरियाणा राजस्थान में 31 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।